हमारे जो जगत भैया हैं वो जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए, उनकी इमेज सोशल मीडिया पे बनाने के लिए इस कदर से पागल हो चुके हैं कि किसी की भी इज्जत जाती है, घर परिवार वालों की जाती है। मनीषा रोती है, गाती है, माँ बाप के सर झुकते हैं, झुकने दो, पर जगत दीदी को क्लीन चिट दिला के ही रहेंगे क्योंकि अब वो सबका काला चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो कल तो उन्होंने भोपाली दीदी का काला चिट्ठा जो ज़बरदस्त खोला है ना गाइस, क्या ही बताऊँ। आप लोगों ने लाइव देखा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हरि भगवान, रात से जो भसड़ मचा हुआ है, रात को तो मैं अपना फ़ोन दूर रख के साइड में रख कर सो गई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यूट्यूब खोलूँगी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद खोलो फिर रात का 1-2 कब बज जाता है पता भी नहीं चलता और मुझे सुबह ही उठना रहता है। तो मैंने सोचा चलो सुबह काम धंधा निपटा करके मोबाइल खोलूँगी, लेकिन ये जो मोबाइल खोलने की आदत है ना दिमाग में, तो वही सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने भी सुबह सुबह खोल दिया, मोबाइल खोल दिया तो जगत भैया का ही सबसे पहले आ गया। जो जगत भैया ने भोपाली दीदी का काला चिट्ठा खोला हुआ है ना, अब भोपाली दीदी का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी जो आईडी है ना वो भी हमारे जगत भैया के हाथों में ही है। एक टिक मारा, आईडी उड़ गई। सिर्फ एक टिक मारने भर की देर है। तो भोपाली दीदी ने जगत भैया से क्यों पंगा लिया मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, मालूम होते हुए भी कि उनकी आईडी जगत भैया के हाथों में है। क्यों पंगा लिया जगत दीदी या भोपाली दीदी? अब तो आपका एक टिक में चैनल जाने वाला ही है और जगत भैया हमारे इतने दिमाग से एकदम वो हो चुके हैं ना कि उनको सिर्फ जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बाप को का सर नीचे होता है, होने दो, फर्क नहीं पड़ता है। बीबी रोती है, गाती है, फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सिर्फ जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाएंगे। जगत दीदी को लोगों की नज़रों में फिर से वो अच्छा बना के ही रहेंगे। उसके सामने किसी की भी इज्जत जाए उनको कोई फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कह दिया है कि वो एक एक की पोल खोल के रहेंगे क्योंकि सारी की सारी सभी की रिकॉर्डिंग उनके पास है कि कितने कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या राज है, जो वो सभी के राज खोलने वाले हैं गाइस। तो जो हमारी भोपाली दीदी हैं उनका कहना है कि उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, वो सिर्फ अपने घर की बेइज्जती ना हो, उनके घर की उनको पैसों से ज़्यादा इज्जत प्यारी है। उनके ससुर जी बीमार हो रहे थे, सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक वीडियो बना के डाला था। उसको सच में साफ़ सुथरा दिखा के साइड में कर लिया। और जबकि जिन्होंने गलती की, अगर ये सच में अपने ये सही होती ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भोपाली दीदी सच में सही होती और अपने रिश्तों को सच में सच्चे से निभाई होती ना, तो उनके भाई ने चलो सोशल मीडिया पे उस टाइम आपा खो दिया था क्योंकि उनके बहन ने जो कारनामे किए थे, जो सामने आया ना तिवारी जी के, तो उनके होश उड़ गए। तो उनको ऐसा लगा कि दोस्त थी, हर समय साथ में रहती थी, हमसे ज़्यादा समय बिताई थी, सब कुछ पता था, पर हमें नहीं बताई करके। और उन्होंने शायद उस टाइम पे उनका नाम ले लिया गाइस, लेकिन सॉरी भी बोला, सॉरी आके सोशल मीडिया पे ही बोला, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पीठ पीछे बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भोपाली दीदी को माफ़ कर देना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है? फिर शायद इनको ये लगा होगा कि नहीं यार, अगर मैं माफ़ कर देती हूँ तो इसी पचड़े में मैं भी पढ़ूंगी, मेरा भी नाम आएगा, कहीं मेरा भी काला चिट्ठा ना खुल जाए। लेकिन जगत भैया के ऊपर तो भूत सवार है कि काला चिट्ठा खोल के ही रहूँगा। ये कैसे अपने आप को इतना नीट और क्लीन दिखा करके साइड में हो गई है, इसको साइड में नहीं होने दूंगा। ये भर के यार कैसा हो जाता ना, मुझे ऐसा लगता है। जगत भैया ने जो है बताया कि ये भोपाली दीदी किस तरीके से, इनका परिवार बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत अच्छे हैं, खास करके जो हमारे जीजा जी हैं भोपाली दीदी के पति, वो बहुत अच्छे हैं, गोल्डन हार्ट के हैं उन्होंने बताया। तो लेकिन फिर भी ये सभी की बुराइयां करती रही हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, घर में कैसा होता है ना, अच्छा होता है, कितना भी अच्छा परिवार होने दो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई मनमुटाव हो गई है, किसी बात का तकलीफ हो गया है। अपने पति से भी यार, पति से भी लड़ाई हो जाती है कभी ना कभी। वो पति सर आंखों पे बिठा के रखता है, पर कभी कोई ऐसी चीज़ें बोल देता है, कभी कोई ऐसी चीज़ें होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं ना कि यार आज ये चीज़ें हो गई मेरे घर में, इन्होंने ऐसे बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, या ऐसे घर का माहौल था अच्छा। पर दोस्त वही होते हैं जो भले ही दोस्ती टूट जाए पर उस बातों को वहीं दबे रहने दें। ये कैसे दोस्त की फिर जब उनका आपा खो दे, उनका दिमाग खराब हो जाए, वो अपना सुध बुध गवा दे, तो उसको लोगों के सामने रख दें, फिर इसे दोस्ती नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्ती में
ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी बातों की। हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी इंसान से कोई चीज़ें शेयर करता होगा। इससे तो इंसान डरने लगेगा कि अरे भैया किसी से शेयर करूँगा, क्या पता वो इंसान रिकॉर्डिंग रख ले, कभी लड़ाई झगड़े हो जाए तो लोगों के सामने दिखा दे। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं गाइज़, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। पर जगत भैया जो हैं बेकाबू हो गए हैं जगत दीदी को क्लीन चिट दिखाने के लिए। लेकिन ये दुनिया इतनी पागल थोड़ी है, जो जगत दीदी कर रही है ना, उनसे उनको क्लीन चिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर दुनिया चाहे भी ना उनको अच्छे नज़रों से देखने, तब भी अब वो नहीं देख पा रही। क्योंकि जगत दीदी जो एक के बाद एक कांड किए ही जा रही हैं। जब लोगों से उठी, लोगों को, अपने दोस्त सर्कल सभी को उन्होंने वो एक बहुत बड़ी शायरी फैली हुई थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जगत दीदी ने ठगा नहीं। तो उन्होंने जो सभी को ठग लिया, तो अब ये सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ गई कि रिएक्शन चैनल देहरादून मॉम हैं उनके पीछे पड़ गई। उनको भी बोलने लगी कि मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये होंगी। अरे भैया, हम लोग, हमारा भी दिमाग खराब हो चुका है, हम भी अपना सुध बुध खो दिए हैं रात दिन ये चर्चा सुनते सुनते। है, जाओ देख के आओ, मैट के पास है। तो अगर हमें कुछ होता तो हमारा जिम्मेदार कौन होगा? आप लेंगी क्या हमारी जिम्मेदारी? नहीं ना, तो हम आपकी जिम्मेदारी कैसे लें? अपना गंदगी हमारे सर पे मत फोड़िए। आपने जो किया है, तो अब इतना बड़ा कांड किया है, तो कैसे हम आप पे विश्वास करने लगे? चलो हम विश्वास करने लगे। गाइस, मुझे ऐसा लगा यार, एक ही लड़की के पीछे सभी लोग पड़ गए हैं, इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। इज्जत का सवाल है, कैरेक्टर, क्योंकि औरतों का इज्जत कैसा होता है, एक बार जो चला गया फिर वो वापस नहीं आता है। चाहे कितना भी समाज में नाम कमा ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो चीज़ें गई होती है ना, उस पे बातें हो ही जाता है। लोग कह ही देते हैं अरे यार ये तो ऐसी नहीं ऐसी थी, आज देखो कितनी शरीफ बन रही। इस तरीके की चीज़ें आड़े आ ही जाती हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार लोग क्यों पीछे पड़ गए हैं एक ही लड़की के? आखिर उतनी ही गलती जितनी जगत दीदी ने की, उतनी ही जगत भैया ने भी कर ली। लेकिन आज भी देखो, एक दिन भी ना वो वीडियो बनाना बंद किए। मैंने जबकि पहले वीडियो में भी बताया है ऐसा, ना वो एक दिन भी वीडियो बनाना बंद किया, ना वो लाइव आना बंद किए। उन्होंने अभी दूसरा चैनल खोल लिया, सारी वीडियो सब वो उस पर डाल रहे हैं। मतलब इनका सब कुछ चल रहा है। सिर्फ आदमी है इसलिए, वो औरत है इसलिए लोग उनके पीछे पड़ गए। तो अगर इनको लोग माफ़ कर सकते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं? इनको भी माफ़ी का हक था। पर जो जगत दीदी कर रही है ना, एक के बाद एक गलतियां किए ही जा रही हैं। माफ़ी मांगने की जगह, खुद को दिखाने की जगह, अब मैं नई बात कर रही हूँ, मेरा कोई बात नहीं होता है, मैं किसी भी ब्लॉगर के कांटेक्ट में नहीं हूँ। जबकि ब्लॉगरों के कांटेक्ट में नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे बोला था, अंकुश सक्सेना से बोला कि तुम सुमित जी के ऊपर रोस्ट करो। मेरे ऊपर किया, सभी के ऊपर रोस्ट किया, तो उनके ऊपर भी रोस्ट करो। मतलब क्या है, आपकी इज्जत गई तो आपको किसी और की इज्जत की परवाह नहीं है। आप चाहती हैं कि सभी की इज्जत जाए। क्यों सभी की इज्जत जाए? अगर उनको इतना पैसों का, या उनको शायद इज्जत ज़्यादा प्यारी थी, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे अपनी बातें नहीं रखे। क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रखेंगे बातें आएगी, इससे कुछ, यहाँ पे तो कोई जज वकील है नहीं, कोई मुझे क्लीन चिट या कुछ देने वाला है नहीं। ये 2 दिन 4 दिन लोग चिल्लाएंगे, फिर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। और सच्ची में अब देखो चुप हो गए, उनका कोई नाम नहीं लेता। अलग अलग चीज़ें चल रही है। अब उनका पोल खुल रहा है, उनका पोल खुल रहा है, पोल सबके पोल ही खुलने वाले हैं। अब अलग ही चीज़ सोशल मीडिया पे आने लगी। हट गए ना, लेकिन अगर वो भी बोलते तो वो भी इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते। तो मेरा यही कहना है। आज अंकल आंटी के वीडियोस देखिए, बेचारे अंकल जी भी, मतलब सही बात है ना यार, बच्चे होते हैं जो परिवार का, घर का, कुल का नाम रोशन करते। हर माँ बाप यही चाहते कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। पर इन्होंने जिस तरीके से कर दिया, ये आंटी जी बुला रही हैं सिवान चले आओ, सभी लोग बोल रहे कि सिवान चले आओ। मनीषा अकेली बेचारी गई, वो भी चाहती थी कि सिवान चले आओ, पर ये उसी घर में हैं, अकेले हैं। रोज इनको सबका पोल खोलना है, सबसे पंगा लेने हैं, इनके लाइव में जाना है, उनके लाइव में जाना है, वीडियोस बना करके डालना है, ये करना है, वो करना है। ये शांत होने ही नहीं दे रहे, तो चीज़ें शांत होगी कहाँ से? शांत होने के लिए तो शांति बनाए रखना पड़ता है ना, उस बातों को दबाना पड़ता है ना, चुप रहना पड़ता है जगत भैया। अब आप एक एक जन के पोल खोलते रहेंगे तो कैसे शांति होगी? अब आप उनके पोल खोलेंगे तो वो थोड़ी चुप रहेंगी, वो भी आपका फिर पोल खोलेंगे, फिर आप उनके खोलेंगे, तब से इन पोल से किसी और का पोल कनेक्ट रहेगा, तो उसके पास लोग पहुंच जाएंगे। उसका पोल खोलेंगे तो फिर उस पोल से किसी और का, तो वो फिर दोनों के पोल खोलेंगे। पोल करके अभी 2-4 महीना ये चलने वाला है।
तो इससे क्या लगता है कि इज्जत बनेगी? आप सिर्फ एक इंसान की इज्जत क्लीन चिट दिलाने के लिए, सिर्फ एक इंसान को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन समाज, आप कितना भी अच्छा दिखा लो लेकिन समाज की नज़रों में उसकी इज्जत गिर गई है, वो गलत है तो है, और उस पे गलतियां पे गलतियां वो इंसान किए जा रहा है। ये नहीं कि हाँ गलती हो गई चलो माफ़ करो आगे बढ़ते हैं, या ठीक है हो गई गलती, नहीं, वो गलतियां पे गलतियां वो किए जा रहा है। तो दिमाग तो पब्लिक का पहले ही खराब है, ऑडियंस का, ऊपर से आप भी उसमें रोज रोज कुछ ना कुछ घी में आग डाले ही जा रहे हैं। आप ही बंद कर दीजिए ना, अब नहीं बोलना है। आप 2-4 दिन के लिए जाइए अपने परिवार के साथ, टाइम बिताइए, ऑफ कैमरा मत डालिए वीडियोस। वैसे भी बहुत पैसे, बहुत डॉलर आ चुके हैं इसमें, अच्छी सी ज़िंदगी मनीषा के साथ ले करके बाहर जाइए 2-4 दिन खुशी खुशी अपना और उसको बिना मोबाइल के, बिना कैमरे के, सब चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ उसके साथ टाइम बिताइए अच्छे से, खुशी खुशी। कुछ चीज़ें हैं मेमोरी के लिए कलेक्ट करना है तो अब मत दिखाइए, बाद में आने के बाद वीडियो डालिए सभी के सामने, फिर अच्छी चीज़ दिखाइए आपने क्या किया। हम ये सब देखना चाहते हैं, हम बोर हो चुके हैं इससे। आप लोगों की इज्जत अलग से जा रही है और हमें भी टेंशन होता है कि यार ये सब क्या चल रहा है, कब बंद होगा, ये सब कब बंद होगा। मनीषा को देखते तो तकलीफ होती है, आपको भी देखते तो भी तकलीफ होती है कि क्या है, एक लड़की के प्यार में आप इतने पागल हो गए हैं कि आपने आपा ही खो दिया है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो गलत है तो वो भी गलत है, वो भी गलत है, सभी गलत है, सभी के चिट्ठे खोलने वाले हैं। ये कहाँ तक सच है? क्या गाइस आप लोगों को लगता है कि ये सही है ये करना? इससे बातें बढ़ेंगी, दबेंगी नहीं, बंद नहीं होगी। जो आप बोलते हैं ना वीडियोस बनाना बंद कर दो, जगत भैया का कहना है वीडियोस बनाना बंद कर दो, अब इस टॉपिक पे बातें करना, कैसे कोई बंद कर देगा? लगता है कि बंद हो जाएगा? तो वही सारी है। अब हमारी भोपाली दीदी हैं, उनका भी पोल खुलने वाला है, वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की हैं। गाली देने में तो जगत भैया ने बताया ही है कि अगर वो 100% है तो ये 100 लाख हैं, मतलब ये भी उसी तरह जैसे उन्होंने MCBC CCDC पता नहीं क्या क्या गाली गलौज करती हैं, वो उनसे भी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। तो भैया कोई अब कुछ मत लाना, हमसे सहन नहीं होगा। इससे तो हम औरतों की भी बेइज्जती हो जा रही है कि मतलब आदमी ही गाली देने में अव्वल दर्जे पे नहीं है, औरतें भी खतरनाक हैं। प्लीज़ भैया आप कोई गाली वाली वाला कोई चैट मत दिखाना, और भोपाली दीदी प्लीज़ इनसे पंगा मत लीजिए, नहीं आपकी आईडी उड़ जाएगी। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें चलती है सोशल मीडिया पे। जो भी रहेगा, मुझे जो पता चलेगा मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी।